हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल क्विक रीजन पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि हमने हिस्ट्री का जो है बीपीएससी और जो है बीपीएससी और जो यूपी पेट और जो अभी जो है बी ट्रिपल एस सी है या यूपी ट्रिपल एस सी का जो है फॉर्म जो अभी आए हैं वैकेंसी सबके लिए जो है एसएसटी वाले पोर्शन के लिए हम यहाँ पे क्लासेस शुरू कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हमने वीडियोस भी बना चुके हैं और आज का वीडियो हमारा रहेगा बौद्ध धर्म के ऊपर। हमारा आज का वीडियो रहेगा। इससे पहले हमने जैन धर्म के बारे में जितने भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के अभी तक प्राचीन इतिहास से लेकर के पाषाण काल वगैरह सब तक हमने वीडियो लेके आ गए हैं। और फ्रेंड्स, हमारे जितने भी वीडियो रहेंगे सारे के सारे हमारे वीडियो जो है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड रहेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि आपने अभी बीपीएससी का जो है एनसीईआरटी पे बेस्ड रहेंगे, सीबीएसई बेस्ड रहेगा उस पर। तो आपने देखा कि जितने भी अभी तक हमारे अभी बीपीएससी का एग्जाम लिया और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही डीपली से डाला था। इसलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपको सारे जो हमारे जितने भी हमारे वीडियोज होंगे सारे वन लाइनर और एमसीक्यू के रूप में होंगे, क्योंकि आपने जितना आपको पढ़ना था आप पढ़ चुके हो। अब सिर्फ आपको एक रिवीजन चाहिए, ठीक है। और सिर्फ जितना जितना आप जो है मॉक लगा सकते हैं उतना आपको जरूरत है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मॉक लगेंगे जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी से बेस्ड। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं खान सर के नोट्स का यूज़ कर रहा हूँ। खान सर के अलावा मैं जो है अरिहंत का, लूसेंट का और खुद के बनाए हैंड्स नोट्स भी होंगे हमारे, उनसे हमको पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, पहला हम वन लाइनर देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध की माँ संबंधी किसे थी? तो कोलीय वंश से थी, ठीक है। आया कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है फ्रेंड्स। आया कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण हुआ मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। जब वह महापरिनिर्वाण हुआ तो उस समय जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी कहा तो कुशीनगर थी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम क्या है? मिंदेई जो उसका आधुनिक नाम है। आगे कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे। आगे कह रहा है कि विज्ञानवाद यानी योगाचार की स्थापना ईसा के 3वीं शताब्दी में किसने की थी? तो मैत्रेय नाथ ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे कह रहा है कि 7वीं शताब्दी के करीब धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम से एक नए संप्रदाय का उदय, उसे क्या कहते हैं? वज्रायन कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्तावना पाठ को क्या कहा गया? तो अनुसवान कहा गया, ठीक है। आगे कह रहे किस स्थल पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी? तो उरुवेला, यानी उरुवेला स्थान है जहाँ पे बुद्ध के सबसे पहले क्या तपस्या किया था। आगे कह रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी आए उदयन के राज्यकाल में, यानी जो उदयन के राज्यकाल था उसी समय जो है महात्मा बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे। आगे कह रहा है कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो कब हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए आपको सारे हम जितने भी 4 संगतियाँ हुई थी, चारों संगतियों को हम आपके वीडियो के रूप में यहाँ पे लेते आ जाएंगे। माफ़ करिएगा, इसी वीडियो में जो हम एक स्लाइड के रूप में यहाँ पे कॉर्नर में आपको हम डाल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? कालाशोक में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहीं पे जो है सारे चारों का चारों एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, यहीं पे आपको बता देता हूँ, ताकि अब बाद में इस चीज़ को लेकर के अब कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सारा जब एक ही पास में रहेगा तो आपके लिए क्या रहेगा? आसान रहेगा। जहाँ पे एक ही साथ मिल जाएगा तो आप भी तो फ्रेंड्स, आपको पहले बता दें कि कई जगह आपको ये पता चलता है कि जो है कि कितनी हुई थी। तो यहाँ पर जो है मैं बता दूं कि बौद्ध संगतियाँ 5 हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहाँ आपको मैं बता दूं, या इसी नोट्स में हम आगे दिखाएंगे आपको कि जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी कितनी हुई थी? 5 हुई थी। तो कब कब हुई थी इसके साथ जो है हम एक एक तारीख के साथ हम बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, चलिए एक तरह से बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स के अंदर जो है हम अब 5 पॉइंट करेंगे, ठीक है, नंबर वाइज। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है, रुक जाइए एक लाइन भी इसके नीचे बना लेते हैं ताकि ज़्यादा चीज़ें जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको 4 कॉलम में 1 2 3 4 और 5, ठीक है फ्रेंड्स। इसको बता दें हम कि पहला संगति जो है वो 1483 ईस्वी में 483 ईस्वी में
483 ईस्वी में राजगीर में हुआ था। ठीक है, राजगीर में हुआ था। और इसके जो है राजा उस समय जो थे वो कौन थे? अजातशत्रु थे। ठीक है, अजातशत्रु। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे दूसरा जो संगति है वो हुआ था 383 ईस्वी में, यानी 100 साल के बाद जो हुआ था। तो उस समय जो है वैशाली में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, वैशाली जो कि पटना के समीप पड़ता है। ठीक है, वैशाली में हुआ था। और इस समय जो उस समय के वहाँ के जो राजा थे वो कालाशोक थे। ठीक है, कालाशोक। ठीक है, चलिए और देखते हैं तीसरा जो हुआ था। और तीसरा जो हुआ था 255 में हुआ था। ठीक है, और 255 जो है बीसी में हुआ था। इस समय जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा जो है सॉरी इसके जो है राजा थे उस समय अशोक थे। ठीक है, यानी अशोक के शासनकाल में ये हुआ था। ठीक है, चौथा जो है वो जो है कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, और ये जो है ये कुंडलवन में हुआ था। ये पहले प्रथम शताब्दी में जो हुआ था। ठीक है, प्रथम जो है ईस्वी में हुआ था। ठीक, इसमें कब हुआ था? तो ये कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। और ये कुंडलवन कहाँ है? ये कुंडलवन जो है ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इस समय जो थे वो कनिष्क था, यानी कनिष्क उस समय का जो था क्या था? राजा था। ठीक है, चलिए और लास्ट में जो पांचवा था जो कि बहुत कम लोगों को यहाँ पे पता चलता है, और जो पांचवा जो था ये जो हुआ था 172 ईस्वी में हुआ था। और इस समय ये जो है शताब्दी में हुआ था। और इसका स्थान तो कहीं मेंशन नहीं हुआ था, ये अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, ये अशोक जो है अशोक द्वितीय थे उस समय, जो इसके राजा थे अशोक द्वितीय थे। और ठीक है, और एक शताब्दी नाम का स्थान है, वहीं शताब्दी स्थान में जो है इसको ये अधिवेशन करवाया गया था। और ये अशोक द्वितीय द्वारा किया गया था। अशोक द्वितीय, यानी अशोक जो द्वितीय थे, सेकंड थे, उन्हीं के द्वारा जो है ये कराया था। और इस समय जो है पुरोहित जो थे जो हुआ था ये अशोक द्वितीय के द्वारा, उससे पुरोहित जो थे अश्वघोष थे। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये हमारा था चारों। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे एक प्रिंटेड पीडीएफ के रूप में यहीं पे आपको मैं फ्लैश करवा देता हूँ, ताकि इसमें थोड़ा सा देखने में विजिबल थोड़ी सी नहीं आ रही, क्लियर हो पा रहा है, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो यहाँ पे मुख्यतः जो है 5 जो है हुआ था। कौन सा हुआ था? पहले हुआ था 400, ये माफ़ करिएगा 4 है, 483 में जो है। तब मैंने कैसे याद किया हो? तो मैंने इसको याद किया रावे पाकू से। ठीक है, रावे पाकू से हमने क्या किया? इसको याद किया हुआ है। रावे पाकू से क्या हो गया? र से राजगीर, वे से वैशाली, प से जो है पाटलिपुत्रा, कू से जो है वह कुंडलवन है। ठीक है, और इसका अकाल शोक से याद किया हमने, अकाल शोक। ठीक है, अकाल शोक से मतलब क्या? अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु के बाद जो है काला शोक हो जाएगा। ठीक है, और अशोक से जो है अशोक, यहाँ पे कालाशोक अशोक आ गया। और क से जो है कनिष्क आ जाएगा। यानी एक ही साथ हमने ऐसा ट्रिक बनाया है जिसमें तीनों का तीनों क्या हो जाए, सॉरी क्या करें, चारों क्लियर हो जाए। और जो पांचवा है वो अशोक द्वितीय का है, तो मैंने उसके लिए कोई स्पेशल ट्रिक नहीं बनाया, आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम अपना इसी में देखते हैं आगे कह रहा है कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस काल में होता है? गांधार काल में। ठीक है, सॉरी कला में। जब उस समय जो है 2 जो मूर्तियों के महत्वपूर्ण केंद्र थे, एक तो मथुरा था और दूसरा जो है गांधार था। गांधार कहाँ पड़ता है? तो गांधार जो है ये जो है अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय कितनी बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? तो लगभग 18 बौद्ध ग्रंथों का जो है उदय हो चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले? तो कनिष्क के शासनकाल में इसके जो है प्रमाण मिलते हैं। आगे कह रहा है किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो सारनाथ में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि बुद्ध के सबसे पहली जीवनी का उल्लेख हुआ था तो ललित विस्तार में हुआ था। ठीक है, आगे कह रहा है कि बुद्ध धर्म एवं संघ जो है बौद्ध के धर्म के विरल हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि कालांतर में हीन संप्रदाय के 2 भागों में बट गए, में विभाजित हुआ। तो वो कौन सा था? तो वैभाषिक और सौत्रांतिक। जो है इन्हीं 2 भागों में विभाजित हुआ था। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि बुद्ध के उपदेशों का सार उनकी महत्वपूर्ण शिक्षाओं का आधार था। तो जो है मुत्तपाद जो है हुआ था। ठीक है, समुत्तपाद।
आगे कह रहे हैं गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर महिलाओं को प्रवेश दिया था, तो आनंद के जो है अनुरोध पर जो है महिलाओं को जो है प्रवेश की जो है मुक्ति दी थी। ठीक है, इन्होंने कह रहा है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति है तो बुद्ध ने कितने अष्टांगिक मार्ग दिए हुए हैं। आगे कह रहा है कि बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया क्लेश से बचना चाहिए। ये मध्यम मार्ग के बारे में बात करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला सांची स्तूप कहाँ है, तो राजगीर में। फ्रेंड्स, राजगीर के बारे में थोड़ा सा बता दें कि राजगीर जो एक ऐसा एक पर्यटन स्थल है जो कि 5 राज्यों से वो घिरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं हम। तो आगे कह रहे हैं कि बुद्ध की 80 फुट की जो है प्रतिमा जो है जो बोध गया में निर्मित की गई, तो जो पानियों के द्वारा जो है निर्मित किया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम स्तूप जो है शब्द कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद में जो स्तूप नामक शब्द जो है सबसे पहले मिलता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा का वह स्तूप स्थित है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवनी की किस घटना से नहीं है, तो वो क्या है जो है बुद्ध की जीवनी से सांची, यानी सांची में जो स्तूप बना हुआ है वो भगवान के बुद्ध के जीवनी से संबंधित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी जितने भी स्तूप हैं जहाँ पे जैसे सारनाथ हो गया, जो है बोध गया हो गया और कुशीनारा हो गया, सारे में जितने भी स्तूप है ये सारे जो है बुद्ध भगवान की जीवनी से है। लेकिन सांची का स्तूप जो है जो कि मध्य प्रदेश में है उसका उनके जीवनी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक मतलब बस क्षण भंगुर वाला, तुरंत जो है खत्म हो जाता है, बस जब तक जिंदगी है तब तक ही इसके लिए मोह माया, उसी के बारे में क्षणिक कह रहा है। अब बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांतों में से किससे संबंध है, वह है कौन है, बौद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहे हैं कि एशिया का ज्योतिपुंज। फ्रेंड्स, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए। आपको कितने सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ कि एशिया का ज्योतिपुंज है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है IMP आप लिख लीजिए और स्टार भी लगा लीजिए, डबल ट्रिपल स्टार आप जितना भी चाहे लगा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया, ललित जो है आधारित है किस पे है, ललित विस्तार पर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया जिस राजा के युग में प्रारंभ हुआ वह है, तो वो कनिष्क था। और कनिष्क में बता दें आपको फ्रेंड्स कि कनिष्क के शासन में जो है राजा को जो है भगवान की तरफ पूजा जाना शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि भारत में पहले जिसने मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वो कौन था, तो वो थे बुद्ध की। यानी सबसे पहले अगर भारत में किसी भी भगवान की पूजा मूर्ति के रूप में की गई थी तो बुद्ध भगवान थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि वह देश जिस धर्म की लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी वो बौद्ध धर्म वाले लोग थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहे हैं गंधार शैली की मूर्ति कला का बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश का संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। यानी जो फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि धर्मचक्र परिवर्तन इसको कहते हैं। जब सर्वप्रथम जो है अपना जो उपदेश दिया था सारनाथ में भगवान बुद्ध ने, तो उसको हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रित युक्त दिखाई देती है, जिसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप देखे होंगे, आप उनका ऐसे आशीर्वाद देते हुए इस टाइप का एक होता है, उसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ की बुद्ध मूर्ति संबंधित है तो गुप्त काल में, यानी गुप्त काल में जितनी भी जो है वो मुद्रा वाली मूर्तियाँ बनी है वो कहाँ किस काल से संबंध है, तो गुप्त काल से संबंध है। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो और जो है पद्मपाड़ी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या कह रहे हैं कि बुद्ध का अंतिम वर्षाकांत कहाँ बीता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है वैशाली में बीता था। यानी वर्षाकांत का मतलब होता है वर्षा ऋतु, यानी जो उनका लास्ट जो है मानसून जो है वो कहाँ पे बीता था, तो वैशाली में उनका अंतिम बीता हुआ था। ठीक है, त्रिपिटक के बारे में बात कर रहे हैं तो त्रिपिटक जो है किससे संबंधित, कभी कभी पूछे त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसमें दिया क्या गया, तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, यानी भगवान बुद्ध का जो भी उपदेश दिए गए उस सारे उपदेश को एक जगह संग्रहित किया गया है और उसी त्रिपिटक के अंदर उसको जो है संग्रहित करके रखा गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अशोक राम बिहार स्थित है, तो कहाँ है, पाटलिपुत्रा में स्थित है।
आगे कह रहा है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो कहाँ पर है? कार्ले में है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुकों के भेजा गया था वह है, तो वो कौन है? शून्यता के सिद्धांत पर का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने बौद्ध के दार्शनिक नाम है, क्या नाम है? तो नागार्जुन। इन नागार्जुन जो थे एक शून्यता के सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादित किया था, जो कि एक बौद्ध दार्शनिक भी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वो कौन सा था? माध्यमिक था। ठीक है, आगे कह रहा है कि विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो विक्रमशिला, फ्रेंड्स बता दें कि विक्रमशिला की स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बिहार में है। फिर कह रहा है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो गुजरात में जो है वल्लभी है। नालंदा जो है गुप्त वंश के द्वारा संस्थापित किया गया था, और नालंदा के जो है कुमार गुप्त जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड्स। आगे कह रहे हैं कि नौ नालंदा विश्वविद्यालय विख्यात है, तो पाली अनुसंधान जो है संस्थान के स्थान पर जो वो क्या है विख्यात है। आगे कह रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों समान रूप से विद्यमान थे, और वेद जो है प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों, फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, यानी दोनों धर्म जो है इन सारी चीज़ों का क्या करते थे? विरोध में थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कई समानताएं भी दिखी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के सही क्रम है। पहला कह रहा है दुख है, तो दुख का कारण भी होगा, कारण है तो उसका निरोध भी होगा, निरोध है तो उसका मार्ग भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही मुख्य कारण जो है क्रम है, और सत्य भी है। आगे कह रहा है कि बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म ही विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म, यानी दोनों धर्म के द्वारा ये मान्यता था कि आदमी का जो भी कर्म करता है उसका फल मिलता है, और उसी के जो है और पुनर्जन्म के ऊपर भी दोनों क्या करते थे? विश्वास करते थे। और किस में ये विरोध करते थे? तो मूर्ति पूजा जो है और कर्म कांडों के जो है ये विरोध किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखता है। क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में सही नहीं है, उनके वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, और उनके जो है ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है चीज़ें सही है उसमें, यानी जो उस समय सनातन धर्म में जो 4 अवस्थाएं थी जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें जो है ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सत्ता को इन्होंने क्या की? चुनौती दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा ऑनलाइन के रूप में था, कुछ इंपॉर्टेंट थी, ज़्यादा लंबा नहीं था, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इसमें सिर्फ जो है आपको मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ाई कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, सारा बता दिया था। आप लोग को नहीं पता था, एक छोटे से नोट से फ्लैश करा के मैं आपको जो है अब बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उतना सारे चीज़ सबको पता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करें, यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में जितने भी आपको डाउट है मन में कि ये कहाँ हुआ था, तो सारे डाउट्स को आपको इसी क्वेश्चन के रूप में, और जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट भी है, तो एक ही साथ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम जो है पे बहुविकल्पीय रूप में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के देवत्वरोपण। ठीक है, और फिर कह रहा है बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है? सही कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कह रहा है कि बुद्ध के देवत्वरोपण, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बोधिसत्व के पद पर चलना, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है कि मूर्ति पूजा की उपासना एवं अनुष्ठान, ये वाला जो थोड़ा सा कह रहा है बौद्ध यान का मत है। ठीक है, महायान कह रहा है जी, तो महायान वाले जो है मूर्ति पूजा यानी बुद्ध भगवान की पूजा की जो है वो करते थे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी और सी दोनों सही है, तीनों सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी पहला का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स ये 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी जो जिसका अवतार होगा उसको क्या होगा? किसका होगा? मैत्रेय का होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बुद्ध जीवन के घटना महानिष्क्रमण, देखिए महाभिनिष्क्रमण जो है के रूप में माना जाता है। तो किसके रूप में माना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण जो है
जो माना जाता है उनके जो है गृह त्याग, यानी गृह त्याग जो करते हैं उसको माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे भी मैंने बताया था कि प्रथम जो उपदेश दिए तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, उसी तरीके से उनका जो गृह त्याग किया था उस गृह त्याग करने के जो है महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर का निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेख की इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यानी अशोक का कौन सा स्तंभ है जिससे ये पता चलता है कि जो है उनका जन्म जो है गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। तो फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा रुम्मनी देई, यानी 5वां जो है डी हो जाएगा। रुम्मन देई जो है स्तंभ है, उससे ये पता चलता है कि इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध के द्वारा, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझिए, गौतम बुद्ध के द्वारा कह रहा है तो इसके द्वारा कौन था, सुभद्र जो है उनके द्वारा अंतिम जो है व्यक्ति था जिसने धर्म स्वीकार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आय कह रहा है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्नलिखित व्यक्ति में से कौन सा अंतिम था। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन को देखा, बस क्वेश्चन का तरीका है सुभद्र, इसमें भी होगा ऐसा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बताई। मैंने वन लाइनर पढ़ा था, ये कहाँ बिताया था, वैशाली में बिताया था। ठीक है, आय कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध में निर्वात की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता है। तो कौन है, तो त्रिणु जो है यहाँ पे पहला तो ये उसमें देख लेते हैं, ये तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा एक अभिलेख की से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्धि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखा हमने आपको बताया, अभी इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। तो कहा था अशोक जो है रुम्मनदेई जो है अभिलेख था जिसमें जो है हमें प्राप्त हुआ था कि ये इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलार कलाम कौन थे। तो अलार कलाम कौन थे, तो अलार कलाम जो बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं अलार कलाम। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 12 का एक मौर्य, यानी मौर्य वंश में जो है बुद्ध लुम्बिनी के शाक्य मुनि की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि अशोक वही देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा रहा है। वहाँ पे पूछा जब रुम्मनदेई हो गया फिर अशोक हो गया, तो अशोक आपको सबको पता है कि जो है अशोक जो है किस धर्म से संबंधित थी, सॉरी किस वंश से संबंधित थे, और यहाँ पे उनके वंश के बारे में ही अब बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन एक ही है, बस पेपर में घुमा दे रहा है, तो आपको इस चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की जो माँ है वो जो है वो कोलिया वंश से थी। ठीक है फ्रेंड्स, आपने बताया था कि पहले ही क्वेश्चन था यहाँ पे कि कोलिया वंश से थी। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं पे कि जो है और 2005-11 में 2-3 एग्जाम्स में 4 एग्जाम्स में देखिए यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद करिए कि महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में, और उस समय कुशीनगर जो है कुशीनगर जो है वो मल्ल राज्य में पड़ा करता था। कहाँ पड़ता था, मल्ल राज्य में पड़ता था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा से ज़्यादा क्वेश्चन है तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कराने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था। तभी हमने देखा कि मल्ल में हुआ था। ठीक है, आगे 17 नंबर का है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स जब जहाँ उनका जो है महापरिनिर्वाण हुआ वहीं पे ही उनका मंदिर बनेगा। तो 17 का ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है। तो बुद्ध का यहाँ पे दूसरा नाम कौन सा है, तो ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि सब जो है दूसरे का नाम है। ठीक है, गुंडाकेश आप जानते हैं, और फिर मिहिर जानते हैं, पार्थ जानते हैं, पार्थ अर्जुन को कहते हैं, सारे जो है अलग अलग लोगों के नाम है, इसमें से कोई नाम नहीं है। 19 नंबर कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन, आ गया फ्रेंड्स, इसके बारे में बात होती है, कहा हुआ था, असारनाथ में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया था, 1 2 3 4 5 6 7 बार एग्जाम में ये आया हुआ है को फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बुद्ध का जन्म हुआ था
तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु नामक स्थान के लुम्बिनी में। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे कपिलवस्तु भी दिया है, लुम्बिनी भी दिया है। ठीक है, लेकिन हमको लुम्बिनी देगा तो लुम्बिनी हम करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। ठीक है फ्रेंड, तो किसका संबंध था, तो यहाँ पे देखिए अवंती, गंधार, कौशल और मगध। इसका मतलब जो हमारा है इसका तीन तो कौशल और यहाँ पे कह रहा है मगध। ये कौशल और मगध यानी 3 और 4। गंधार से तो फ्रेंड्स उनकी मूर्ति बनाई जाती थी। ठीक है, तो इनकी मूर्ति बनाई जाती थी गंधार में। आपको पता बताया था मैंने कि मथुरा और गंधार, मथुरा जो है और गंधार उस समय जो 2 प्रचलित जो है गंधार ये जो है केंद्र थे मूर्ति बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कौशल और मगध। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आकर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। अभी बताया था धर्मचक्र उसको परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब सर्वप्रथम प्रवचन किसने दिया था, सारनाथ में सर्वप्रथम अभी किसने दिया था, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है, ऊपर कर लेते हैं इसको। 24 नंबर कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। फिर 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश जो है अपना यानी श्रावस्ती में देते। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको IMP लिख देते हैं यहाँ पे, इसलिए इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं क्योंकि ये तो सबको याद रहता है कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, सबसे अधिक कहाँ दिया था, तो सबसे अधिक जो है उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन है, तो पहला जो है सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। आगे कह रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो बुद्ध जो है कौशाम्बी जो है उदयन के शासनकाल में आए थे। आगे कह रहा है कि धर्मचक्र परिवर्तन किया गया, तो धर्मचक्र जो परिवर्तन किया गया 28 का जो है वो किया गया था सारनाथ में। ठीक है, आगे कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी, यानी बुद्ध की जब मृत्यु हो गई उसके बाद जो है अध्यक्षता किसकी गई थी, तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन में किसने किया था। ठीक है, तो इसमें जो है महाकश्यप के द्वारा किया गया था। अभी इसके ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। आगे कह रहे हैं 31 नंबर निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्राप्त होना चाहता था, तो कौन होना चाहता था, तो यहाँ पे होना चाहता था देवदत्त। देवदत्त जो है करना चाहता है। आगे कह रहे हैं कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया, तो जो कनिष्क था, तो अभी हमने बताया जो फ्रेंड्स इसका एकदम जो है बताया था कनिष्क जो है के शासन काल में हुआ था, तो कब हुआ था, तो कश्मीर में, और जो कि कुंडल ग्राम नाम था। ठीक है, आपको याद होगा कुंडल ग्राम नाम से था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ठीक है, माफ करिएगा, कह रहे हैं यहाँ पे कि गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है, तो पहले कि वे कर्म में विश्वास करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है कि आत्मा शरीर के परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल भी सही बात है फ्रेंड्स। और तीसरा कर निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। ईश्वर की सत्ता में नहीं फ्रेंड्स, ये ईश्वर की सत्ता में वो विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 3 यानी पहला नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यानी 33 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं PDF। अगला PDF क्या कह रहा है, कह रहा है कि बौद्ध संघ के भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो कब दी गई थी बुद्ध के द्वारा, यानी किस स्थान पे दिया गया था। ठीक है, तो ये दिया था वैशाली में। ठीक है, आनंद के जो है आग्रह करने पे उनको अनुमति दी गई थी। फिर कह रहे हैं कि किस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, तो आपको फ्रेंड्स मैंने ट्रिक से याद भी करवाए थे, रावे पाकू। ठीक है, और अकाल शोक, शोक में लास्ट में क आ रहा था तो वो कनिष्क हो जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी लास्ट वाला जो है वो क्या हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, अकाल शोक का ल सो अक। ठीक है, सो और क। ठीक, अ से जो है अजात शत्रु, क से काला शोक और अशोक से शोक, सो है सो से अशोक हो जाएगा, और क से जो है कनिष्क हो जाएगा, और रावे पाकू हो गया था उसका। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र स्थल निरंजना नदी स्थित है, तो निरंजना जो नदी है वो स्थित है कहाँ पर है, तो वो बोध गया के बगल में से निकलती है, वहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे कह रहा है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है, यानी सप्तपर्णी जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है, तो राजगिरी में स्थित है। अभी बताया था मैंने कि जो राजगिरी है जो 5 पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र है। आगे 38 नंबर कह रहा है
कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो बुद्ध के जो उपदेश है वो किससे संबंधित है, तो वो है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। ठीक है, अगला 39 नंबर कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था, तो किसको नामित किया था, तो उन्होंने उपयुक्त में से किसी को नहीं जो है शामिल किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आए कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था इसमें। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 39 का हो जाएगा और डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो अंग है वो डी नंबर है। धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर की बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी, तो औपचारिक रूप से जो है वो डी यानी कनिष्क के रूप में जो है प्रकट हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कनिष्क के रूप में ज़्यादा सक्रिय हो गई थी, तो इसको औपचारिक रूप से जो है इसको उस समय माना जाता है। आगे कह रहा है 42 नंबर कि कश्मीर में कनिष्क द्वारा शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित उसकी अध्यक्षता में किसने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो अध्यक्षता जो है डी यानी वसुमित्र ने की थी। फ्रेंड्स, मैं आपको जो है एक सारे जो है पांचों के पांचों जो हुए थी संगतियां हुई थी सबको मैं आपको जो यहीं पे एक फ्लैश करा देता हूँ। थोड़े देर तो एक फ्लैश छोटा सा करा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 43 नंबर ये कह रहा है कि ए जो है कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कहाँ हुई थी, अभी बताया था फ्रेंड्स, शुरू से ही बात हो रही थी। चतुर्थ जो है रावे पाकू यानी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यानी अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन यानी 44 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए 44 माफ करिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगतियों के सही कालक्रम में दिए गए कूट को मिलान कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको फ्लैश थोड़ी देर पहले ही करवाया था, जिसके अनुसार आप कर सकते पे मैच करा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम मैच करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, सबसे पहले हुआ था रा हुआ था वे पा और क्या हो जाएगा कू, यानी 2 1 3 4 यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं 45 नंबर 49 में कर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है यहाँ पे इसको मैच कराना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या कराना है, मैच कराना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी पहला, तो पहला क्या हो जाएगा, जन्म जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, यानी जो है 1 का हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में होगा था। ठीक है, यानी 2 का जो है 2 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा प्रथम प्रवचन यानी 3 का जो है 1 हो जाएगा, और महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन में किसकी घटना का चरित्र मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी मृग सहित जो है चक्र की जो है किया गया है, तो किसका प्रथम उपदेश यानी प्रथम उपदेश जो है उसको जो मृग के साथ किया गया है, मृग सहित चक्र के बारे में कह रहे हैं, यानी 47 का जो है सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, फिर कह रहा है जन्म आ गया, तो फ्रेंड्स इसको हमने जो जन्म है उस जन्म के जो है चित्र जो है कमल का चिन्ह उस समय दिया गया था। ठीक है, ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रवचन, तो प्रवचन जो है वो प्रथम प्रवचन से धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं महाबोधि। ठीक है, तो महाबोधि जो है आपको तो पता है कि बोधि वृक्ष को कहा गया है, और त्याग के समय घोड़े के बारे में, घोड़ा उनका चिन्ह था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था। ठीक है, आगे कह रहे हैं महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि उनका बोधि प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल सही। उन्होंने 1750 यानी डी नंबर, यहाँ पे डी नंबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से सभी। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला का तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर रहते? तो रावे पा यानी पाकुल यानी पाटलिपुत्रा में बुलाया गया था, अशोक के द्वारा बुलाया गया था। ये कह रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। ठीक है, तो महाबोधि का जो मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया था? गौतम का ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके बचपन में। ठीक है, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ठीक है, यानी 53 का हो जाएगा बी, यानी काला अशोक द्वारा जो है द्वितीय अकाल अशोक। ठीक है, मैंने याद भी करवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोधि वृक्ष अपने वंश क्या पीढ़ी है? यानी बोधि वृक्ष अपने कौन सी पीढ़ी है? यानी चौथा, ये जो है छठवें पीढ़ी का जो है वृक्ष है। ठीक है, अभी जो वर्तमान में बोधि है इसके पहले छठवा है, यानी इसके पहले 5 थे, उनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है, वो सूख चुकी है, और ये छठा पीढ़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो अभी हमने आपको ट्रिक से याद भी कराया, कई बार मैंने रिपीट भी किया, आपको याद हो अकाल अशोक के बारे में बात होता है। ठीक है, आकर त्रिपिटक, यानी त्रिपिटक जो है क्या है? तो त्रिपिटक जो है महावीर के 3 उपदेश के संग्रह, यानी जो इतने उपदेश है सारे उपदेश के संग्रह क्या है? त्रिपिटक है। ठीक है, आगे कह रहा है 57 क्या कर रहा है कि जो है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ का संघ जीवन के नियम प्राप्य होते हैं? तो कौन से होते हैं? यानी द्विभाषा शास्त्र, यानी डी नंबर हो जाएगा 57 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा जो है वो डी यानी गुप्तोत्तर काल में बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक धर्म संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। वो क्या था वो? तो ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृति के अवसर में होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अशोकाराम बिहार जो है वो बी नंबर यानी पाटलिपुत्रा में है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम उस क्वेश्चन को हम कर चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो है सी, यानी जो राजगीर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है 64 नंबर कि बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है किसके द्वारा? तो जापानियों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो किसने नींव रखी थी? तो यानी ये बौद्ध धर्म यानी बी के द्वारा जो है रखी गई थी, बौद्ध धर्म अनुयायियों के द्वारा। ठीक है, आगे कह रहा है 66 में कह रहा है कि जो है सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ किया था? तो ऋग्वेद में किया गया था। आगे कह रहा है कि भारत के पहला जिसमें मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वह थी किसकी थी? तो जो है बुद्ध की थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी थी? वो भगवान बुद्ध की थी। ठीक है, चलिए अगला जो है कह रहा है क्वेश्चन 68 नंबर कि वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। तो हमने अभी ये क्वेश्चन आया था, वो वन लाइनर के रूप में आया था, आया था क्वेश्चन आया था, याद नहीं आ रहा। सारनाथ था, बोधि वृक्ष था और कुशीनगर था, लेकिन सांची का जो है उनके जीवन से संबंधित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो है कह रहा है 60 नंबर के संसार अस्थिर और क्षणिक है। अस्थिर किसका है? ये बौद्ध धर्म का जो है। ठीक है, आगे कह रहा है 70 नंबर निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो एशिया का ज्योतिपुंज हम किसे कहते हैं? तो कहते हैं भगवान बुद्ध को कहते हैं, यानी गौतम बुद्ध को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, तो किस पे है? ललित विस्तार पर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे कह रहा है 72 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, तो भगवान बुद्ध को कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद 73 नंबर कह रहा है कि महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक जो मौलिक अंतर है वो सी नंबर देवी देवताओं का पूजा, यही है। वहाँ पे वो जो है वो एक मूर्ति की पूजा करते हैं, दूसरी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, यही मेन अंतर है उन लोगों में। आगे कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध एक देवता के स्थान किस राजा के युग में स्थान हुआ था? तो कनिष्क के स्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंधार के शैली में मूर्ति कला बुद्ध के सारनाथ में हुए। ठीक है, यानी किसके हुए थे? यानी 75 है, 75 का सी यानी धर्म चक्र के में हुआ था। ठीक है, आगे कह रहा है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये बौद्धों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्धा प्रतिमा कलांकित है, तो कैसे कलांकित है?
तो ये बी नंबर से संबंधित यानी गुप्ता काल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पे 2 कूट दिए गए, उसका क्या करना है, उत्तर देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कह रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो बिल्कुल ये तो सही है। आगे कह रहा है महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो कह रहा है ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 79 है, 79 में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, लोथल जो है प्राचीन नदी क्षेत्र है, नहीं ये तो बंदरगाह था जो है। कौन सा सुमेलित सही कह रहा है, माफ करिएगा, सही कह रहा है। तो सही जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। सारनाथ तो प्रथम धर्म है, नालंदा जो है ये राजगीर जो है अशोक का सिंह स्तंभ, वो अशोक स्तंभ वहाँ से प्राप्त नहीं होते। यानी 3 नंबर आपका गलत है। इसका मतलब 1 2 4 ये तीनों क्या हो जाएंगे, सही जगह, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और हम जो है पद्म पाणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है बोधिसत्व, बौद्धिमत। ठीक है, यानी 81 जो है, 81 का जो है ये तो नहीं होगा, ये बी नंबर, यानी जो है बी नंबर जो ऑप्शन जो है ये क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग बढ़ाता है और करुणामय है। ठीक है, यही जो है क्या है, ऑप्शन सही होगा। एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, हमको बताना इस सारे ऑप्शन। अच्छा, इधर ऑप्शन है, यानी इसका नंबर 81 जो है, माफ़ करिएगा, 81 का जो है ये पहला तो नहीं था, 3 नंबर, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है स्थित। ठीक है, तो कहाँ पर है, यानी 82 का ये सी, यानी कार्लो का जो चैत्य मंदिर है उसी के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो और ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। फास्ट करने का मेरा मतलब इस था कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को जो है लिया जाए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा वीडियो, थोड़ा सा वीडियो बड़ा तो हो जा रहा है, लेकिन जो है आपको इसमें ज़्यादा आपको क्वांटिटी मिल जाएगा। आपको इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी बुक हैं ये खान सर के जो हैं, खान सर का मैंने नोट्स यहाँ पे ले रखा है, ताकि आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखना पड़े। अगर हमारे ये वीडियो देख लिए तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हीनयान अवस्थित विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत है, तो हमने अभी देखा कार्लो का चैत्य मंदिर। फिर कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो चीन भेजा गया था किसको, तो डी नंबर, यानी नागार्जुन को भेजा गया था, चीन भेजा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले कौन से दार्शनिक थे। तो शून्यता का जो है नागार्जुन, जिसको हमने भेजा था। ठीक है, आगे कह रहा है 85 नंबर कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो विक्रमशिला था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है 87 नंबर, 87 नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे। तो ये माध्यमिक, यानी 87 का जो हो जाएगा तो एक मिनट, माध्यमिक नहीं होगा, 87 का जो है ये हो जाएगा सौतांत्रिक हो जाएगा, सौतांत्रिक थे। ठीक है, माध्यमिक नहीं, सौतांत्रिक थे। ठीक है, एक मिनट, अच्छा हाँ गलती हो गया था, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था, ये माध्यमिक नहीं थे, ये सौतांत्रिक थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त वंश में हुई थी। ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए कह रहा है आगे का 89 क्या कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय का हमने देखा कि जो है कुमार गुप्त थे, और जो विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय उसके धर्मपाल थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुमार गुप्त और श्रीगुप्त में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज होता हूँ, जब भी पूछता है और ये दोनों ऑप्शन देता है तो मैं श्रीगुप्त को बोल देता हूँ। श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड्स, और कुमार गुप्त जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि नौ नालंदा विहार किसके लिए है। तो नौ नालंदा विहार जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है विख्यात है। आगे कह रहा है 91 निम्नलिखित
मतों में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए समान रूप से विद्यमान थे? तो दोनों के लिए समान रूप से जो विद्यमान थे वो थे वेद तप और भोग का परिहार, तो नहीं वेद परण, और उसके बाद जो है कर्मकांडों का फलवत का निषेध और प्राणियों को हत्या का निषेध। यानी हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी 91 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? ठीक है, यानी सेम क्वेश्चन लग रहा है, यानी इसमें भी क्या हो जाएगा? बी, यानी कह रहा है प्राणियों कर्मकांडों का निषेध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करता था, तो पुनर्जन्म में तो दोनों करता था। ठीक है, यानी पुनर्जन्म में करता था, बाकी सब तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका मतलब 93 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब 94 कह रहा है कि बौद्ध धर्म के दर्शन के अनुसार विचार है, यानी कथन और कारण दिया हुआ है, उसके ऊपर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता, ये तो गलत बात है, और आत्मा का सत्ता नहीं है, ये जो है सही है। यानी इसका नंबर कि ए गलत है और आर जो है बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 94 का हो जाएगा और डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 95 को। तो 95 क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म निम्नलिखित के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी यहाँ पे कथन दिया है, उसको सही के बारे में बात करना है। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 नंबर कह रहे हैं कि उसने वर्ण जाति को अस्वीकार किया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण के सर्वोत्तम कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल भी सही है। और इसने जो है उनके शिल्पों में निम्नलिखित निम्न माना, तो ये जो है बिल्कुल सही है। यानी आंसर नंबर जो है 95 का जो है सी, यानी 1, 2 और 3। ठीक है, आगे कह रहे हैं 96 नंबर कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, यानी कौन कौन क्या क्या सम्मिलित थे? तो 96 का जो है यानी ये धर्म की सादगी थी, दलितों के लिए विशेष अपील थी, धर्म की मिसावनरी और दसी और दर्शनी भावना के सुदृढ़ नीचे कुटिया नहीं था। इसका मतलब 1, 2, 3 और 4 था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए यानी 96 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 97 का। 97 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म कौन सी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं है, यानी दोनों के बीच अंतर क्या है? तो उनके मतलब आत्मदान, यानी आत्मदान को जो है एक जो है महापरिनिर्वाण, एक था कैवल्य की प्राप्ति, और एक जो है की प्राप्ति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे दोनों बात करते हैं। आगे कह रहा है 98 नंबर कह रहा है कि आधुनिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म के पतन किस कारण से शुरू हो गया था? तो बौद्ध धर्म के पतन का जो कारण है वो शुरू हो गया था यहाँ पे उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझने जाने लगते थे, तो धर्म का हिस्सा बन गया। तो ये तो ऑप्शन जो है ये मुझे 98 का जो है ये बात तो बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि अंतिम राजा गुप्त के आक्रमण ने मध्य एशिया में हिंदू धर्म को अपनाना और बौद्ध धर्म का सत्ता, और ये ऑप्शन तो ये गलत है। और फिर कह रहा है गुप्त वंश का राजा ने बुद्ध धर्म को, नहीं ये भी गलत है, यानी सिर्फ ऑप्शन नंबर ए यानी हो जाएगा केवल ए, यानी 98 का हो जाएगा, 98 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 99 क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन 99 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चैत्य और बिहार में जो मुख्यतः अंतर होता है वो बी नंबर, यानी चैत्य जो है पूजा स्थल होता है और बिहार जो है उनका निवास स्थान होता है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार है, बिहार नहीं है, बिहार। ठीक है, यानी चैत्य में हम पूजा करते हैं और बिहार में जो है हम रहते हैं। ठीक है, ये मेन उनका उसके बीच में अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 नंबर देखते हैं। तो फ्रेंड्स 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बी, यानी कुछ शैलीकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, तो अभी हमने अंतर दोनों का समझा। तो चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार जो बैक भिक्षुओं का बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ठीक है, यानी चैत्य में हम पूजा करते हैं, यानी हम जैसे हमारा मंदिर होता है उस तरीके से उनका चैत्य बोलते हैं, और बिहार में जैसे पार्क जहाँ पे हम रहते हैं हमारा घर होता है उसको वो लोग क्या बोलते हैं? बिहार बोलते हैं। ठीक है, चलिए 101 देखते हैं। तो 101 का क्या हो जाएगा? कह रहा है कि सुल्तानी युग में बौद्धों को कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सबसे थी वो वज्रायन थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि अनात्मावाद सिद्धांत है। अनात्मावाद सिद्धांत क्या है? तो अनात्मा सिद्धांत जो है बौद्ध सांख्य दर्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और ये देखते हैं आज का हमारा जो है लास्ट पीडीएफ देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे बस थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बचे हुए फ्रेंड्स। कह रहा है कि कौन सा धर्म त्रिरत्न मानता है, यानी बौद्ध धर्म जो हमारा
त्रिरत्न मानता है। आगे कह रहा है कि भगवान बुद्ध निम्नलिखित में 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, निम्नलिखित में से उसके कूट का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले बताया था कि आपको कोई दुख होगा, ठीक है फ्रेंड, तो पहले तो हमारा क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। फिर बोला था दुख है तो उसका दुख का तो कारण होगा ही, तो कोई कारण हो गया, और कारण है तो उसका निरोध होगा, निरोध के बाद उसका जो है दुख का जो है मार्ग, तो निरोध करने का मार्ग भी होगा, यानी हो जाएगा हमारा ए डी बी और ए सी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमने पहले बोला ए होगा, डी होगा, बी होगा और सी होगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो नालंदा जो है बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, ठीक है, जो कि कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित था, ठीक है। आगे कह रहा है 106 नंबर कि निम्नलिखित दिए गए कथन और निष्कर्षण के ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो कथन है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है कि महावीर को राजकीय प्रसरण मिलना बंद हो गया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता। इसका मतलब ए और बी दोनों है क्या है, क्योंकि दोनों अलग हो। देखिए सही तो ए है, सही बी है, दोनों सही है, लेकिन क्या एक दूसरे से ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्टेड करते हैं, नहीं करते हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ए और यहाँ भी सही है, लेकिन ये व्याख्या कर रहा है और यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा, तो दोनों एक दूसरे से अलग टॉपिक्स है। तो इसका मतलब दोनों सही है लेकिन गलत नहीं करता, एक दूसरे से एक्सप्लेन नहीं करता। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि स्पर्श मुद्रा जो है, तो इसके बारे में भी हमने वन लाइनर पढ़ा, तो इसका वजह क्या है, जो गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है, वो मुद्रा। चलिए अगला देखते हैं आज के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी भी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है, यह किसका प्रतीक है, ठीक है। तो यह जो है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान, इसीलिए इसको क्या कहा गया, भूमि मुद्रा कहा है, भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया, ठीक है। चलिए क्योंकि भूमि का आह्वान किया जा रहा है। और आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है भारत का धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने के लिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि जो है स्थिरवादी बौद्ध धर्म संबंधित है, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधि संप्रदाय की एक शाखा थी, हाँ तो ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि महासंधिकों के द्वारा बुद्ध के देवतारोपण के महायान बौद्ध धर्म के प्रोत्साहित किया था, तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी हो जाएगा 109 का हो जाएगा बी नंबर, यानी केवल 2 और केवल 3 सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते देखते हमने कोशिश किया कि आपका समय बचाएं, और देखिए हमने 109 क्वेश्चन सिर्फ हमने जो है बौद्ध धर्म के ऊपर 109 क्वेश्चन हमने किया। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट करके आप सुझाव के द्वारा दे सकते हैं, और इस तरीके की सारे टॉपिक्स के लिए एमसीक्यू और वन लाइनर के आप हमसे जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे आपको टाइम पास नहीं करा जाएगा, आपने वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे आपको 109 क्वेश्चन आपको सिर्फ बौद्ध धर्म से हुआ था फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमने अभी तक की स्टार्टिंग जो हमने 3-4 जो क्लासेज ली हैं सबके वन लाइनर और एमसीक्यू के रूप में आपके सामने जो है देने की कोशिश की है। तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।